तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं और आज ये हमारा दूसरा क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे यानी कि पार्ट 1, तो आप निश्चित रूप से उसको भी देख लीजिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएंगे। तो हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं और आज ये हमारा दूसरा क्लास है। और सबसे बेसिक में हम लोग जो सीख रहे हैं, आप लोगों को पता है, वो सीख रहे हैं यूजेज ऑफ एम इज आर, यानी कि इसका यूज। उस दिन हम लोग लगभग 10 सेंटेंस भी बनाए थे इस पर, और इसका आपको हम यूज भी बताए थे कहाँ कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए कि एम का यूज कब होगा, किसके साथ होगा, इज का यूज किसके साथ होगा, आर का यूज किसके साथ होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग सीख चुके थे। तो आज मतलब और भी कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर निगेटिव देखेंगे और इंट्रोगेटिव देखेंगे। मतलब आज इसको हम लोग पूरा देखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो तक बने रहिए आप लोग, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है इसका, कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद एम या इज या आर, उसके बाद ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू में क्या होता है सर? तो अन्य शब्द। अन्य शब्द में उस दिन आपको बताए थे क्या क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा। चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला सेंटेंस आप लोग का भी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक नाउन है आप लोग, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप दीजिएगा यू। अब यू के साथ उस दिन ही पढ़े थे हम लोग कि आर लगेगा सर, क्योंकि आर किसके किसके साथ लगता है? यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ आर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? यू आर। उसके बाद सर यहाँ पर पोएट देंगे क्या? तो पोएट दीजिएगा, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर पोएट नहीं होगा, यहाँ पर पोएट्स होगा। पोएट्स होगा क्यों सर? क्योंकि देखिए समझिए बात को, आप लोग कभी है मतलब बहुत ज़्यादा कभी है, एक से ज़्यादा कभी है, एक से ज़्यादा यदि कभी होगा तो वहाँ पर एस लगाएंगे। यदि सिर्फ पोएट लगा दीजिएगा तो गलत होगा। उस दिन ही हम आपको ये चीज़ बताए थे, ठीक है। अब देखिए वे लोग मेहनती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले क्या करेंगे? दे आर। दे आर। अब देखिए मेहनती कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है। मेहनती कोई काउंटेबल नाउन नहीं है। कभी जैसे मान लीजिए हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन कितना कई गो कभी है, लेकिन मेहनती मतलब मेहनती क्या? तो कहने का मतलब यह है कि मेहनती के साथ हम एस एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो दे आर लेबोरियस। एक ये एडजेक्टिव है, समझिए उस दिन आपको बताए थे एडजेक्टिव में एस एस नहीं लगाएंगे। जैसे आप मेहनती आदमी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जैसे लेबोरियस मैन, लेबोरियस बॉय। तो देखिए जैसे हम बोलते हैं लेबोरियस बॉय, तो बॉय के साथ ऐसे लगाएंगे, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे बात? एकदम उस दिन आपको उस वीडियो में पूरा एकदम पार्ट 1 में समझाए थे कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, किसके साथ ऐसे लगाएंगे। तो बिल्कुल उसको आप देख लीजिएगा यदि आपको पूरा समझना है तब। तो चलिए हम लोग अगला सेंटेंस को देखते हैं, एकदम पूरा इजी वे में, बहुत ही आसान लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब देखिए इस तरह से आदमी मरणशील होता है, फिर कोयला कला होता है, दूध उजला होता है, सब एक ही तरह का सेंटेंस है। इसमें भी एम इज आर का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आदमी का क्या दे देंगे? मैन, फिर इज मॉर्टल, ठीक है, मरणशील। मरणशील को सर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मॉर्टल। मॉर्टल में भी ऐसे उस लगाना नहीं है, क्योंकि ये भी मरणशील कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोयला कला होता है, तो क्या करेंगे सर? तो कोयल। कोयल इज ब्लैक। किसके बारे में बात हो रहा है? कोयला के बारे में। उसी तरह से दूध उजला होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्ट मिल्क इज वाइट, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, उस दिन हम पूरा चर्चा किए थे एक एक चीज पर कि कहाँ पर सर इज लगेगा, कहाँ पर आर लगेगा। पिछला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कहाँ पर एम लगेगा, क्योंकि आज हम लोग आगे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उस पर पूरा चर्चा किए थे उस दिन हम, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है यहाँ पर हमारा, एकदम ध्यान देखिए, अभय और अजय गायक है। एगो गायक नहीं है, आप यहाँ पर ए नहीं लगा सकते, आपको यहाँ एस लगाना हो क्योंकि प्लूरल है। सबसे पहले चलिए हम लोग लेते हैं, लिखते हैं अभय। अभय एंड अजय, एंड अजय। अब देखिए अब सर यहाँ पर इज लगेगा कि आर लगेगा, कैसे पता चलेगा? तो देखिए पता कैसे चलेगा? यहाँ दो लोग हैं और दो गो लोग हुए, मतलब क्या हुआ? प्लूरल। एगो होता तो क्या होता? सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर दे दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? गायक मतलब सिंगर, ठीक है। देखिए एस लगाना पड़ा यहाँ पर। अगर आप डायरेक्ट सिंगर दे दीजिएगा तो गलत होगा। अब कहिएगा सर यहाँ ए सिंगर कब लगाएंगे? मान लीजिए अभय गायक है, सिर्फ एक ही को नाम रहता, तो हम क्या लगाते हैं? अभय इज अ सिंगर, तब इज भी लग जाता है और ए सिंगर, यहाँ एस लगा दिए क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह देखिए वे लोग नेता है, यहाँ पर क्या है? तो क्या करेंगे बताइए? दे हो जाएगा यहाँ पर। अब दे के साथ क्या लगाइएगा? आर लगेगा, तो यहाँ पर आर लगा दिए। चलिए दे आर। अब बताइए यहाँ पर जो है नेता है, ठीक है। तो नेता तो आपको बता दें कि नेता यहाँ पर क्या है? वे लोग नेता है, मतलब
एक से ज़्यादा बहुत सारे नेता है, एक नेता का बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे नेता है। एक नेता रहता तो ए लीडर लिखते, तो यहाँ पर चलिए क्या हो जाएगा, लीडर्स हो जाएगा। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, एकदम पूरा हम लोग बेसिक से देख रहे हैं कि एक चीज़ को, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से बना लेंगे तो फिर आपको स्पीकिंग करने में बहुत आसान होगा, बहुत इजी वे लगेगा। और हम वर्ड्स का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मतलब वर्ड्स कैसे पढ़ना है इंग्लिश का। और देखिए भारतीय किसान गरीब है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए भारतीय किसान, यहाँ पर भी कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, क्या करते हैं, इंडियन फार्मर लिख देते हैं। ठीक है, इंडियन फार्मर, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है मेरे भाई कि इंडियन फार्मर लिखिएगा तो गलत होगा, क्योंकि भारत में एक किसान नहीं है, बहुत सारे किसान हैं। तो यहाँ पर इंडियन फार्मर्स हो जाएगा। ठीक है, आर, और पुअर हो जाएगा यहाँ गरीब का। ठीक है, तो हो गया इस तरह से हमारा क्या क्या हो गया, सारे हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा निगेटिव पर बात करते हैं। तो सर नोट कहाँ पर लगेगा, एक एक करके हम हर चीज़ आपको बताने वाले हैं, एकदम पूरा बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए हम लोग चलिए अब निगेटिव पर चलते हैं। ये सारे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार फिर से, तब और आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि आपको मतलब बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसी स्ट्रक्चर को, ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब क्या भाई, जो बना है वही तो कर रहे हैं, सिर्फ इसमें नहीं लगा रहेगा और तो कोई खास बात है नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग निगेटिव लिखते हैं, जिसमें नहीं लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग नकारात्मक कहते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नहीं जिसमें लगा होता है वही होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर इसका भी होगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस एम या इज या फिर आर, और फिर यहाँ पर ही आपको नोट लगा देना है, ध्यान रहे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताइए, फिर ओ डब्ल्यू, मतलब वही चीज़ अदर वर्ड। ठीक है, जो हम लोग करते आ रहे हैं। देखिए एक चीज़ और है, अब आपको बता दें, यहाँ पर यही देखिए यही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। देखिए ऐसा नहीं कि कुछ अलग लिखे हैं, देखिए सेम सब्जेक्ट है मिजार, खाली नोट लगा दिए यहाँ पर, वहाँ पर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। कैसे सर लिख सकते हैं, देखिए एकदम हम एक एक करके बात कर रहे हैं, अथवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इजंट, नोट देखिए इसी के साथ जोड़ दिए, फिर आरंट, और फिर क्या हो जाएगा हमारा ओ डब्ल्यू, मतलब अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ लोग क्या करते हैं एमंट लिख देते हैं, तो एमंट नहीं होगा, एम प्लस नोट को हम लोग बोलेंगे आरंट। क्या बोलेंगे, आरंट। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, समझ रहे हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में देना होगा तब, अगर एक ही फॉर्म में देंगे तब तो एम नोट देंगे ही। ठीक है, लेकिन एम नोट यदि मिला करके लिखना होगा तो क्या लिखेंगे उसको मेरे भाई, आरंट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए 4-5 एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फटाफट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 19 से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 18 तक तो हो गया था। हम लोग डॉक्टर नहीं है, एकदम पूरा आसान है, आप लोग एकदम लिखते जाइए। हम लोग डॉक्टर नहीं है, एकदम एक एक करके मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला है दूध हानिकारक नहीं होता है। उसके बाद नंबर 21, उसके बाद लिखिए हम लोग मेहनती नहीं हैं। उसके बाद लिखिए, मतलब देखिए बस बनाना वही है। ठीक है, आप लोग भी लिखते जाइए फटाफट। फटाफट आप लोग भी लिखते जाइए। वह कभी नहीं है, आप लोग
व्यस्त नहीं है। एकदम फटाफट लिखिए। उसके बाद लिखिएगा एकदम, देखिए आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं हो, एकदम पूरा लिखते जाइए फटाफट। आग ठंडी नहीं होती है। चलिए हम लोग अब निगेटिव में इसको बना रहे हैं, फटाफट एकदम देखते जाइए क्या कर रहे हैं, ठीक है। एकदम फटाफट आप लोग देखते जाइए, कुछ और एक दो सेंटेंस देख लेंगे। चलिए जैसे यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम लोग के जगह मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा एक ही तरह का हो रहा है तो सब तरह का हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डॉक्टर नहीं है तो क्या करेंगे बताइए, एकदम एक एक करके सारे सेंटेंस को हम लोगों को देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वी हो जाएगा, और देखिए नॉट कहाँ पर लगाना है, पहले सब्जेक्ट लगा दिया, अब एम इज आर में कोई एक लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आर, क्योंकि हम क्या वी के साथ क्या लगाएंगे, आर। अब देखिए आगे नोट लगाना है तो नोट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू, डॉक्टर, तो डॉक्टर मतलब डॉक्टर्स, क्योंकि एक डॉक्टर का बात नहीं हो रहा है, बहुत सारा डॉक्टर है। एक डॉक्टर रहता तो ये डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे डॉक्टर्स का बोध हो रहा है, मतलब हम लोग डॉक्टर नहीं है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दूध हानिकारक नहीं होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट उसी तरह से बनाएंगे। मिल्क के बारे में बात हो रहा है तो मिल्क क्या हुआ, सब्जेक्ट, मिल्क इज। अब देखिए नोट है तो नोट लगा दीजिए, हार्मफुल मतलब हानिकारक। एकदम बहुत आसान है, जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने होगा, मतलब बहुत ही आसान है। मैं मेहनती नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट लेबोरियस। देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अथवा यहाँ पर देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई आरंट, जैसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताया, आई आरंट लेबोरियस, मतलब क्या हो गया कि मैं मेहनती नहीं हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है क्या है कि वह कभी नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए, ही इज हो जाएगा, ही इज, ही के साथ इज लगेगा, ही इज नॉट। यहाँ पर भी देखिए अगर आप मान लीजिए सिर्फ पोएट लगा दीजिएगा फिर आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा ही इज अ पोएट, क्योंकि वह का मतलब एगो, ठीक है, एगो का बात हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए आप लोग व्यस्त नहीं हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर, बोलिए यू आर नॉट बीजी। बहुत आसान है, जरा सा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट लगा रहे हैं, एम या आर में कोई एक लगा रहे हैं, फिर नॉट लगा रहे हैं, फिर ओ डब्ल्यू लगा रहे हैं, एकदम बहुत आसान है। उसके बाद देखिए आग ठंडी नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए कि फायर, आग को कहते हैं फायर, तो फायर इज नॉट कोल्ड, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई भी आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, एकदम सब में देखिए सेम उसी तरह से बना है। सिर्फ क्या कर दिए हम, निगेटिव कर दिए इसको तो नहीं लग गया, और तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो फटाफट आप लोग लिखिए इसको, जल्दी से लिखिए। हम अब देखिए हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, अब इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब जो हमारा है आगे का काम वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक तो क्या से शुरू होने वाला होता है और एक बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, कब लगा रहता है। तो चलिए दोनों को हम लोग देखेंगे करके, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं यस नो इंट्रोगेटिव। सर ये यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है बताइए, तो बता रहे हैं जस्ट अभी, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव, देखिए यस नो इंट्रोगेटिव ये जो है क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, ठीक है। सर ये क्या से क्यों शुरू होता है इसके बारे में बताइए, ध्यान दीजिएगा। यस नो इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होगा और यस नो इंट्रोगेटिव इसको क्यों कहते हैं जान लीजिए, ठीक है। तो क्या से जितना भी सेंटेंस दुनिया का शुरू होगा उसका जो आंसर होगा वो यस या नो में ही मिलेगा, इसीलिए हम उसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे क्या आप खुश हैं तो क्या बोलिएगा, यस या नो। क्या आप लोग ईमानदार हैं, यस या नो। क्या आप डॉक्टर हैं, यस या नो। मतलब क्या से जितना सेंटेंस शुरू होगा दुनिया का सब जो है क्या होगा, मतलब क्या से जितना सेंटेंस दुनिया का शुरू होगा सब का जो आंसर होगा किस में मिलेगा, यस या नो में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। क्या से शुरू होता है तो करेंगे क्या मेरे भाई, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें
अभी जो स्ट्रक्चर हम पढ़े थे याद करिए, क्या था, सब्जेक्ट प्लस एम या इज, यही था, देख लीजिए आर। अभी जो निगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़े थे, नॉट, उसके बाद फिर क्या था, ओ V1 नहीं सॉरी, नॉट प्लस और डब्ल्यू, ये इतना ही था। देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो वही करना है, खाली क्या करिए जानते हैं, क्या से जितना सेंटेंस शुरू है सब में खाली एक ज्वेलरी वर्ब आगे कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एम इज आर आगे कर देंगे, और तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए, आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैं खुश हूँ, ठीक है, तो क्या बनाइएगा इसका, आई एम हैप्पी, ये नहीं बनाइएगा। और इसी सेंटेंस को मान लीजिए, इसी सेंटेंस को हम क्या से शुरू कर दें कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, तो क्या करिएगा, एम को खाली आगे कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, एम आई हैप्पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम आई हैप्पी, एकदम बहुत आसान है। क्या मैं खुश हूँ, क्या किया, एम आगे कर दी, तो उसी तरह यहाँ से तीनों लगाए तो तीनों में एक लगेगा, तीनों का आगे कर दीजिए, खाली हो गया स्ट्रक्चर। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर कैसे लिख रहे हैं, एकदम बहुत आसान है, जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर को हम लोग लिखते हैं। तो क्या करेंगे, एम या इज या फिर आर कर दीजिए आगे, उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, तब जा करके सब्जेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट, अगर है तो नोट लगा दिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ओ डब्ल्यू हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो है, मतलब इस तरह से आप बना सकते हैं, एम या इज या आर को आगे कर दिए, उसके बाद क्या कर दिए, सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नोट है तो नोट लगा दीजिए, फिर अन्य शब्द, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एकदम बहुत आसान है, जरा सा भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ओ डब्ल्यू प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उससे प्रश्न का बोध होगा, ये तो आप लोग को पता है, और जब तक उसमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो क्या से जितना सेंटेंस दुनिया का शुरू हो, याद रखिएगा, उसमें क्या करना है, सिर्फ एक्सॉक्टिव वर्ब को आगे कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एम इज आर एक्सॉक्टिव वर्ब लग रहा है, तो इसको क्या करिएगा, एकदम आगे कर देना है, और तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए हम लोग फटाफट इसको देखिए बनाते हैं, इसी तरह से क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस को लिखते हैं जल्दी से, ठीक है। एकदम आप लोग देखिए, पहले ये स्ट्रक्चर लिखिए, फटाफट फटाफट स्ट्रक्चर लिखिए, इसको जल्दी से कॉपी में स्क्रीनशॉट नहीं मारना है, लिखना है। चलिए फटाफट हम लोग लिख रहे हैं आगे सेंटेंस को। चलिए आगे नंबर सेंटेंस 25, ठीक है, 25 नंबर। क्या आप खुश हैं, एकदम देखिए क्या से सेंटेंस शुरू है, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिए, बहुत ही एकदम। क्या भारतीय किसान, एकदम देखिए क्या से सेंटेंस शुरू है, भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए आगे हम लोग लिख रहे हैं, क्या मेरा दोस्त डॉक्टर है। देखिए बहुत आसान है, सब में क्वेश्चन मार्क देना है। नंबर 28, क्या मैं नेता नहीं हूं। चलिए 29, मतलब क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा सभी में क्या करना है, एक्सॉक्टिव वर्ब को सिर्फ क्या कर देना है, आगे कर देना है, और ज्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद लिखिए क्या हुआ, बहुत उदास है। चलिए एक और लिख लेते हैं 30। उसके बाद लिखिएगा क्या वे लोग बहुत खुश थे, ओ सॉरी खुश हैं लिखिएगा, थे नहीं, ठीक है।
तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या से जितना सेंटेंस शुरू हो रहा है, कुछ सेंटेंस हमने लिख लिया है, ठीक है। अब इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो और भी बहुत सारे सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बाद भी। तो क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा सब में क्या करना है मेरे भाई, एम या इज या ये तीनों में कोई एक आगे हो जाएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर नोट है तो नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखिए हम कैसे पता चलेगा कि एम लगेगा कि लगेगा आर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यू है तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो यहाँ पर आर पहले कर दीजिए क्योंकि ये तीनों में पहले एक होगा तो आर यू। अब खुश का क्या हो जाएगा सर, तो हैप्पी, और लास्ट में क्या करना है क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है। तो आर यू हैप्पी, एकदम बहुत आसान है, जरा सा भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत है ही नहीं, जरा सा ही प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, भारतीय किसान, भारत में तो एक किसान नहीं है बहुत सारे किसान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आर लगा देंगे, आर इंडियन फार्मर्स, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको, बताइए कि प्लूरल के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे, तो आर तो आगे करना है इंडियन फार्मर्स। उसके बाद नोट है तो यहाँ पर नोट लगाना है, देखिए सब्जेक्ट के बाद इंडियन फार्मर के बाद हम लगा दिए, फार्मर्स के बाद लगा दिए नोट, लेबोरियस, और लास्ट में क्या दे देना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या से जितना सेंटेंस शुरू होगा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, उसमें क्या करना है एक्सक्लूसिव वर्ब को आगे कर देना, वाज वर्ब रहेगा तो वाज वर्ब आगे कर देंगे, हाय भाई रहेगा तो हाय भाई आगे कर देंगे, मतलब क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा। उसके बाद देखिए क्या मेरा दोस्त डॉक्टर है तो क्या करेंगे यहाँ पर इज, क्योंकि देखिए मेरा दोस्त मतलब कोई खास दोस्त है, अगर रहता मेरे दोस्त लोग तब तो प्लूरल हो जाता, तो इज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा माय फ्रेंड, उसके बाद क्या करेंगे बताइए ए डॉक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब बहुत आसान है, आपको घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है एकदम। देखिए इज माय फ्रेंड अ डॉक्टर, ठीक है बहुत ही आसान है। कुछ अब सर यहाँ पर एक क्यों लगाया, क्योंकि मेरा दोस्त डॉक्टर है, मतलब एगो का बोध हो रहा है एक डॉक्टर का, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा इज माय फ्रेंड अ डॉक्टर, ठीक है। चलिए क्या मैं नेता नहीं होती, यहाँ पर क्या करेंगे बोलिए, सबसे पहले आप एम लगा दीजिएगा आगे। एम क्या होगा सर, क्योंकि मैं है तो आई के साथ तो एम लगता है, एम आई। उसके बाद नोट है तो नोट लगा दीजिए, और फिर ए लीडर, सर यहाँ पर भी ए दे दिए क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ का मतलब एगो नेता का बात हो रहा है सिर्फ मेरा, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या किया यहाँ पर ए लीडर लगाया, एम आई नॉट अ लीडर, ठीक है। क्या वह बहुत उदास है, तो क्या करेंगे यहाँ पर इज हो जाएगा इज ही। उसके बाद इज ही बहुत उदास का क्या हो जाएगा वेरी सैड। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक ज्वेलरी भर मिजार को आगे कर दिए, फिर सब्जेक्ट यहाँ ही था सब्जेक्ट तो ही लगा दिए, ठीक है। और फिर जो अदर वर्ड है बहुत उदास वेरी सैड तो वेरी सैड लिख दिए। क्या वे लोग बहुत खुश हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, हो जाएगा यहाँ पर आर, क्योंकि वे लोग के साथ आर लग जाएगा, इसीलिए आर तो आगे ही करना है क्योंकि दे के साथ आर लगेगा यहाँ पर। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा वेरी हैप्पी, ठीक है बहुत ही आसान है, जरा कुछ करने की जरूरत नहीं, जल्दी से इसको कर लीजिए। फिर हम लोग कुछ और भी देखते हैं अभी इंट्रोगेटिव में, इसके अतिरिक्त भी इंट्रोगेटिव का कुछ अलग तरह का होता है, फटाफट देखिए इसको जल्दी से। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद है, नहीं तो आप वीडियोस को रोक करके भी लिख सकते हैं। चलिए ये था इंट्रोगेटिव का पहला नंबर जिसको बोलते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। और यस नो इंट्रोगेटिव में हमने क्या सीखा कि एक सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं और इसमें एक्सक्लूसिव वर्ब को सिर्फ आगे कर देना है और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिव वर्ब को आगे कर देना है, फिर काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और अलग तरह का भी इंट्रोगेटिव होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एकदम फटाफट ध्यान दीजिए, ठीक है क्या करने वाले हम लोग। तो चलिए मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूं। देखिए हमने पूरा नहीं मिटाया क्योंकि कुछ रीजन है नहीं मिटाने का, ठीक है। देखिए अभी का पहले स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हुए इसको हम नीचे कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी का इस स्ट्रक्चर को हम नीचे कर रहे हैं, कोई बात है इस वजह से कर रहे हैं, एम या इज या आर। उसके बाद फिर क्या क्या लिखे थे, देखिए सब्जेक्ट लिखे थे, उसके बाद क्या लिखे थे नोट, उसके बाद क्या लिखे थे ओ डब्ल्यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा यहाँ पर, देखिए यही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, इसको मिटा रहे हैं पूरा, ठीक है। ये था यस नो इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का हम दूसरा नंबर लिख रहे हैं, देखिए देखिए इंट्रोगेटिव का दूसरा नंबर, चलिए WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव
सर ये क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस के बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब जो रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। जैसे आप इसमें कैसे पहचानेंगे, वाक्य के बीच में क्या रहेगा, वाक्य के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए, क्यों, क्यों कैसे, क्यों कैसे, कब, किन्हें, उसके बाद क्या, ठीक है, यही सब। देखिए क्यों, कैसे, कौन, ठीक है, क्यों, कैसे, कब, किन्हें, क्या, कौन, ठीक है। या मान लीजिए और भी कुछ हो सकता है इसके अतिरिक्त, कहाँ, ठीक है। वाक्य के बीच में क्यों, कैसे, कब, किन्हें, क्या, कौन, कहाँ, यही सब रहता है, ठीक है, बीच में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। सर उसको काहे बोलते हैं WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें WH वर्ड लगा रहता है, वैसा वर्ड लगा रहता है जैसे ये क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई। तो वाई जो होगा वो या तो W से स्टार्ट होगा या H से, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। पहले इसको आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए WH वर्ड या फिर हम लोग इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स कर देते हैं या WH वर्ड्स कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड लिखने वाले हैं। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ एक करके, ठीक है। WH वर्ड्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। चलिए नंबर 1, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर हूँ, देखिए ये W से स्टार्ट होता है, हूँ मतलब कौन, हुम का मतलब किससे या किन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। और फिर हम और भी लिख रहे हैं, चलिए यहाँ से लिखते हैं थोड़ा ताकि जगह बच जाए थोड़ा सा। नंबर 3, वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, ठीक है। और देखिए 1 2 3 4, उसके बाद हाउ, कैसे, चलिए हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। 6, देखिए उसके बाद और भी हम लोग लिख रहे हैं, देखिए हमने क्या लिखा, एक वाट भी लिख लीजिए 7 नंबर। सर और भी होता है, तो और भी होता है, हम लोग आगे देखिए, जब अभी इतना भी यूज नहीं होगा, समझ रहे हैं, अभी एक दो इसमें यूज होगा। अभी और भी क्वेश्चन वर्ड है, जब हम लोग क्वेश्चन वर्ड का स्पेशल वीडियो देखेंगे ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसमें हम आपको बता देंगे। तो ये सब को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे यहाँ पर देखिए हूँ आ रहा है, हूँ का मतलब कौन, हुम किससे या किन है, आप इसको लिख लीजिए। वेयर का मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, हाउ WHOW हाउ मतलब कैसे, वाट का मतलब क्या। तो ये सब को सर आप WH वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर H से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये बात हो गया। सर इसको क्वेश्चन वर्ड आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड जहां जिस सेंटेंस में आ जाएगा तो उसमें क्वेश्चन उत्पन्न कर देगा, इसीलिए हम इसको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज आपने समझा, WH वर्ड ये W से स्टार्ट होता है या H से स्टार्ट होता है, इसलिए हम WH वर्ड बोलते हैं, या क्वेश्चन वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वर्ड क्या करते हैं, क्वेश्चन उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसको आप लिख लिए होंगे उम्मीद है, ठीक है। और चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है, WH वर्ड्स, WH वर्ड सर ये क्या हुआ, अभी जस्ट तो लिखे थे 6-7 को, वही सब WH वर्ड्स था, ठीक है, या फिर क्वेश्चन वर्ड जिसको कहते हैं। उसके बाद इसी को एक और से लिख दीजिए, जो अभी हम लोग बनाए थे, क्या से सेंटेंस शुरू होने वाला। तो चलिए इसी को एक और से छाप देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसी को हम छाप देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम या इज या आर, देखिए यही छाप रहे एक और से। फिर क्या करना है बताइए, फिर सब्जेक्ट लगा देना, यहाँ पर अब सब्जेक्ट रहेगा, नोट है तो नोट, और फिर क्या है OW, और फिर अदर वर्ड। देखिए कोई चेंजिंग वेंजिंग हम नहीं किए, खाली क्या किए, सेंटेंस के बीच में यदि क्यों कैसे कहाँ कब आएगा तो पहले क्या लगा देंगे WH वर्ड,
फिर एम या इज आर वही लगाना है, फिर सब्जेक्ट जो रहेगा आई वी यू जो रहे, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट, नहीं लगा रहेगा तो उसके बाद अदर वर्ड डब्ल्यू, फिर क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, एकदम पूरा ही आसान है। चलिए हम लोग अब बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ सेंटेंस पर, ठीक है। तो इस पर कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए नंबर 31, आप क्यों दुखी हैं, एकदम लिखते जाइए मेरे साथ, आप क्यों दुखी हैं, ठीक है। वह अभी कहाँ है, वह अभी कहाँ है। आप कौन हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आगे, हम लोग, लिखिए यहाँ पर, हम लोग खुश कैसे नहीं हैं। उसके बाद ओह, मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूं। आप कहां से हैं। चलिए एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, सब में देखिए क्वेश्चन मार्क देना होगा आपको। जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा फिर क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो और भी लिख लेते हैं, भारतीय किसान गरीब क्यों होते हैं। चलिए इतना बना लेने के बाद फिर हम लोग एम इज आर को एंड कर देंगे, तब हम लोग अगले पर चलेंगे, मतलब वाज वर्ब पर, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है उसी को पहले लगाना है। देखिए सब यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, सब में देखिए क्वेश्चन वर्ड सब में आ रहा है, ठीक है। देखिए क्यों, कहाँ, कौन, सब आ रहा है, तो पहले इसी को लगाना है। डब्ल्यू एच वर्ड इसी को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई, अभी जस्ट लिखाए थे क्यों का अंग्रेजी, उसके बाद ये तीनों में कोई एक लगाना है। एम या जी आर में तो क्या लगेगा, यहाँ आर क्यों लगेगा सर, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आर। उसके बाद कर दीजिए यहाँ पर सेड, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए वह अभी कहाँ है, तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे, वेयर दे देंगे कहाँ का, क्योंकि जो जो हमने देखिए यहाँ घेरा हुआ है वही पहले लगाना है। उसके बाद इज हो जाएगा यहाँ पर, वेयर इज ही। उसके बाद अभी का सर क्या होता है, तो नो मतलब अभी, ठीक है। उसी तरह से आप कौन है, पहले कौन को लगाएंगे तो हूँ, और यू के अनुसार आर लगेगा, हूँ आर यू, ये हो गया सब्जेक्ट। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। पहले क्या किया, डब्ल्यू एच वर्ड जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं वही लगाया। उसके बाद एम इज आर, फिर जो सब्जेक्ट है वो लगा दीजिए, नोट लगा हुआ, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। लास्ट में लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, हम लोग खुश कैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ, तो हाउ आर हो जाएगा, वी के अनुसार आर लगेगा, आर वी। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए नोट है यहाँ पर, देखिए आप यहाँ समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, यहाँ पर एम इज आर में एगो लगाना, आर लग गया, सब्जेक्ट हो गया वी। अब नोट है इसमें नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा देंगे, ठीक है, नोट। अब देखिए और क्या हो जाएगा यहाँ पर, खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी। तो हाउ आर वी नॉट हैप्पी, मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूँ, तो क्या करेंगे यहाँ बताइए, वाई लिख देंगे, वाई। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई एम, सर एम क्या होगा, क्योंकि आई है यहाँ पर ना, तो वाई आई एम, एम आई। उसके बाद नॉट नहीं भी लगा हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद ए डॉक्टर, सर यहाँ ए क्यों दिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर काउंटेबल नाउन है और एगो का बोध हो रहा है। मैं डॉक्टर क्यों नहीं हूँ, मतलब एगो डॉक्टर का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखा है, वाई एम आई नॉट अ
डॉक्टर, जब तक ए नहीं लगाइएगा तो यहाँ पर भी आपका गलत हो सकता है, ठीक है। इसलिए एक एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ हर चीज़ को सीखिए। आप कहाँ से हैं, ठीक है, तो कहाँ का अंग्रेजी पहले लगा देंगे वेयर, और अब आप है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर यू, और से का सर अंग्रेजी क्या होता है, तो से का अंग्रेजी होता है फ्रॉम, तो वेयर आर यू फ्रॉम। आप स्पीकिंग में भी इस चीज़ को बोल सकते हैं। उसी तरह से देखिए भारतीय किसान गरीब क्यों होते हैं, तो पहले क्यों लगाएंगे वाई आर, सर आर क्यों, क्योंकि भारतीय किसान प्लूरल है, सिंगुलर रहता तो ईज लगा देते, लेकिन आर लगेगा क्योंकि भारत में बहुत किसान है। तो इंडियन फार्मर्स, उसके बाद क्या हो जाएगा फिर पुअर, ठीक है। तो फटाफट इसको देख लीजिए, आप लोग करिए, जल्दी से इसको लिखिए, फटाफट जल्दी से लिखिए। तो यहाँ तक था हमारा यूज ऑफ एम इज आर, ठीक है। और एम इज आर का हम लोग लगभग सभी तरह के सेंटेंस देख लिए। अब इसमें आप बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी चूंकि बेसिक से सीख रहे हैं इसलिए छोटा छोटा सेंटेंस ही लिखे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वाज वेयर, ठीक है। वाज वेयर का यूज़ हम लोग आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।